नमस्ते। अनिल की वाणी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम पहुंचे हैं थाना सिमरिया। सिमरिया विकास कपिल जी से बात करेंगे कि जिस तरह से इन्होंने शहर की तरह इन्होंने अच्छा थाना संभाला था, लेकिन जब जो गांव में आते हैं तो किस तरह की चुनौतियां रहती, इन्हीं से पूछते हैं। विकास सर, बहुत बड़ी समस्या आती है गांव में क्योंकि बल कम है, और इस तरह की समस्या आती है कि जैसे शहर में सभी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जब आते हैं गांव में तो क्या दिक्कत होती है और किस तरह के अपराध देखने को मिलते हैं। वैसा नहीं है, पुलिसिंग एक जैसी ही होती है दोनों जगह। बस सिर्फ गांव और शहर में फ़र्क इतना पड़ जाता है कि जो सिटी में हम लोग होते थे, थोड़ा सा एरिया हम लोगों का छोटा होता है। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, जैसे कि सिमरिया थाना क्षेत्र में लगभग 182 गांव आते हैं इसमें। उसके हिसाब से थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र हमारा बड़ा जाता है। अपराध में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ज़मीनी विवाद देखिए आप, खेती संबंधी विवाद, फसलों को लेके विवाद, तो इस तरह के विवाद यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, जिसमें थोड़ा सा हम लोगों को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है। थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कोई आपसी रंजिश के कारण कोई झूठी रिपोर्ट तो नहीं लिखा रहा। तो हम लोग को क्या होता है कि पहले से जाके घटनास्थल पर जाकर तस्दीक करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेते हैं। बाकी तो पुलिसिंग सेम ही होती है, जैसे सिटी में भी जिस प्रकार से निगरानी बदमाश, माफ़ी बदमाश, गुंडे टाइप के लोग रहते हैं, वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह की सूचियाँ बनी रहती है जिन्हें निरंतर चेक किया जाता है। और चोरी की भी जो आसपास के जो क्षेत्र रहते हैं, कुछ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ चोर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हम समय समय पर चेक करते हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है सीएम हेल्पलाइन पे, मुख्यमंत्री। तो किस तरह से इसमें भी चुनौती देखते हैं यहाँ पे आप। क्योंकि सिविल हेल्पलाइन एक अच्छा विषय है और बहुत अच्छी एक योजना है जो पब्लिक को डायरेक्ट हम लोगों से जोड़ती है। आदमी शिकायत तभी करता है कि जब उसकी कोई परेशानी होती है ना। कई बार मेरा ये रहता है कि सीएम हेल्पलाइन में कभी कभी व्यक्ति क्या होता है कि जिसकी कोई रिपोर्ट होती है तो वो थाने ना आकर डायरेक्ट ही सीएम हेल्पलाइन अपने स्तर पे कर देते हैं। फिर हम लोगों को उससे संपर्क करना पड़ता है। कई बार फरियादी के मोबाइल बनाते हैं या कई बार उससे संपर्क नहीं हो पाता है, तो सीएम हेल्पलाइन में फिर हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो मेरा थोड़ा सा ये भी रहेगा कि अगर आपके माध्यम से पब्लिक को ये रहे कि पहले एक बार आके हमसे संपर्क करें, हमसे उस समस्या के बारे में बताएं, ताकि हम अपने स्तर पर उसका निराकरण कर लें, ताकि वो विषय सीएम हेल्पलाइन तक न जाए। देखने को आया कि अभी आईजी साहब ने भी प्रहार टूल चालू किया है अपराधों को लेके और नशों को लेके, तो क्या कैसा क्या उसमें भी अब कितनी। जैसा कि हमारे ज़िले में हमारे वरिष्ठ अधिकारी, हमारे आईजीपी सर, हमारे डीआईजी साहब, हमारे एसपी साहब द्वारा निरंतर जितने भी लोग इस अवैध गतिविधियों में संलिप्त है या उनसे जुड़े हुए हैं, उन पर फर्स्ट चरण में भी एक अच्छा कड़ा प्रहार हुआ था, जिसमें कई अपराधियों के विरुद्ध संपत्ति जो उन्होंने इस तरह से अवैध कारोबार से संपत्ति कमाई है, उन पर भी अच्छी कार्रवाई हुई थी। अब इस बार वापस ऑपरेशन प्रहार 2.0 चालू हुआ है, जिसमें हम लोगों का यह प्रयास है कि इस बार हम पूरे ज़िले में से जो नशा छोटे से छोटे स्तर तक भी जितना भी फैला हुआ है, उनको हम लोग पूरा प्रयास करके जो हम लोगों ने टीम बनाई है उससे बिल्कुल ख़त्म करने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। देखने में आया है कि युवाओं में नशा का बहुत चलन आ रहा है, मेडिकल नशा में। उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहें और किस तरह से आप उनको समझाएंगे कि भाई ये नशा गलत है। जैसे कि वास्तव में युवा पीढ़ी देखे तो यहाँ पर जहाँ तक मैंने देखा है कि युवा पीढ़ी जो अधिकतर नशे की गिरफ्त में है। यहाँ का जो एक एजेड व्यक्ति है वो नशा नहीं करता है, क्योंकि युवा पीढ़ी आजकल जो है या फिर अपनी संगत के कारण या फिर इन मादक पदार्थ की अवेलेबिलिटी के कारण वो उसकी गिरफ्त में फंस जाते हैं। परंतु ये उनके लिए, उनके शरीर पर या उनके पैसों पर, उनके परिवार पर एक गहरा असर डालता है। इससे कई दुष्प्रभाव है। तो मेरा यही कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के नशे में जुड़ा हुआ है तो उससे छोड़े। और इसके लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक रिहेबिलिटेशन एक सेंटर भी बनाया जा रहा है, जिसमें अगर किसी को नशा छोड़ना है तो वो उसमें जाकर इस नशे की प्रवृत्ति से दूर हो सकता है। और भी अगर क्षेत्र के किसी युवाओं को अगर किसी प्रकार की या कोई समस्या है या वो नशा छोड़ना चाहता है या फिर नशे के जो कारोबार में संलिप्त व्यक्ति उन्हें पकड़ना चाहता है, तो उसके लिए हम 24 घंटे तत्पर हैं। ये थे हमारे सिमरिया थाना प्रभारी विकास कपिल ने साफ कहा है कि जब सीएम हेल्पलाइन पे आप कंप्लेंट करते हो तो पहले एक बार हमारे पास आके उस मुद्दे में बात करें कि क्या कैसा है, फिर जाके आप शिकायत कर सकते हैं। हम पहले बता देते कि पहला चरण होता है थाना, दूसरा चरण होता है एडिशनल एसपी या सीएसपी होता है या डीएसपी होते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। लास्ट ऑप्शन होता है आपका रीवा का
कप्तान, जिसे हम लोग एसपी कहते हैं, वहाँ शिकायत करते हैं। वहाँ जब सुनवाई नहीं होती तो आप सीएम हेल्पलाइन में बाकायदा आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, विकास कपिल जी ने ये भी कहा है कि अपराध और मेडिकल नशा छोड़ने के लिए भी एक चीज़ बनी हुई है, जो हेल्पलाइन है, उसमें भी हम मदद कर सकते हैं। ऐसे ही मुद्दों को लेके आप तक रूबरू होते रहेंगे। दीजिए अब इजाज़त, अनिल की वाणी में, नमस्कार।